हाय गाइस, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, अगर आप लोग सप्लाई और डिमांड जोन को अच्छे से समझ जाते हैं तो चार्ट को देखने का नज़रिया आप लोगों का बदल जाएगा और ना सिर्फ आप प्रॉफिट करेंगे बल्कि बिग प्लेयर के चाल को भी अच्छे से समझेंगे और उसके साथ ट्रेड करेंगे, जिसे मार्केट में बिग प्लेयर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ऑपरेटर बोला जाता है। उसके चाल को आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसको पकड़ के उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी डिमांड सप्लाई जोन बनता है वो बड़े प्लेयर के चाल से बनता है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई जोन पे अधिकतर जो है बड़ा मूवमेंट आता है और बड़ा मूवमेंट बड़े प्लेयर के द्वारा ही किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिमांड जोन है और यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। अगर हम लोगों को पहले से डिमांड जोन का पता रहेगा तो इतने बड़े मूवमेंट का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम लोगों को पहले से सप्लाई जोन का पता रहेगा तो इतने बड़े फॉल का भी फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिमांड और सप्लाई जोन बहुत बड़ा चीज़ है और इसे हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसे हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और इस वीडियो में हमने इतने आसान भाषा में और आसान तरीक़ा से समझाया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसे समझ सकता है, एक नया ट्रेडर भी इस चीज़ को पकड़ सकता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो एक कॉपी और कलम लेके इसमें आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये जो डिमांड और सप्लाई जोन है ये ट्रेडिंग करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और एक ज़रिया है और इससे अधिकतर ट्रेड किया जाता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन इसमें जितने भी बात होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट बात होगा और जिस चीज़ को आप खोजने में असक्षम होते होंगे, ट्रेडिंग में आप लोगों का जो दिमाग ख़राब हो जाता होगा, वो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करें। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, चार्ट पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कैसे पहचानेंगे, चार्ट पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम लोगों को सप्लाई जोन और डिमांड जोन पर ही ट्रेड क्यों करना चाहिए, सप्लाई जोन और डिमांड जोन पे कैसे ट्रेड करना चाहिए और साथ ही साथ सप्लाई जोन और डिमांड जोन में वह कौन सा गलती है जो 90% ट्रेडर करते हैं, हम लोगों को इस गलती से कैसे बच सकते हैं और 10% ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं जो सप्लाई और डिमांड जोन पे कैसे ट्रेड करता है, वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को करते हैं शुरू, इस उद्देश्य के साथ कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलेगा और सीखने को मिलेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। तो जहाँ पर एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग देखने को मिले उसे डिमांड और सप्लाई जोन बोला जाता है। बस जैसे अभी आपके स्क्रीन पे होगा, यहाँ से एक लगातार से बाइंग कैंडल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे इसको अगर हम ड्राइंग करके बताएं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से एक लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो ये हम लोगों के लिए डिमांड जोन होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से देख रहे हैं कि एक लगातार से गिरते जा रहा है, एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये हम लोगों के लिए सप्लाई जोन हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ से एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग होगा वो डिमांड और सप्लाई जोन होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं कि चार्ट पर डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे पहचानेंगे। गाइस, अब यहाँ पे हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। डिमांड सप्लाई जोन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या फिर ट्रेडिंग करने के लिए हमको मल्टीपल चार्ट का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है और मल्टीपल चार्ट को देखना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 4 स्क्रीन को लगाया है जबकि मेरे पास एक ही टैब है। हम चाहे तो इसे मल्टीपल स्क्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉनो स्क्रीन को भी इसमें रख सकते हैं। तो ये जो है ट्रेडिंग व्यू का जो ये फीचर है, ये प्रीमियम फीचर्स है और बहुत कम ऐसा ब्रोकर है जो इसको फ्री में अवेलेबल दिया है। उसी में से एक है धन, जो कि आपको ये प्रीमियम फीचर्स फ्री में दिया है, जिससे आप लोग धन को अगर डाउनलोड करते हैं तो आप इसमें प्रीमियम फीचर्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत सारे ब्रोकर में उसका पैसा देना पड़ता है, इसमें आपको फ्री में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए लिंक के द्वारा डाउनलोड करते हैं और उसको KYC तक पहुंचा के अभी आपके नंबर पे, अभी आपके स्क्रीन पे एक ईमेल ID शो हो रहा होगा, अगर इस पर स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो हम अपना नंबर भी आपको सेंड कर देंगे, जिससे आप जो भी ट्रेडिंग का डाउट होगा हमसे पूछ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं आगे। दोस्तों, हम लोग चार्ट पे 5 तरीक़ा से डिमांड और सप्लाई जोन को पकड़ सकते हैं और पहचान सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है बार बार किसी पॉइंट पर आकर बिक बनाने लगे। जैसे ये एक पॉइंट है, ये पूरा एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है,
इसको सबसे पहले थोड़ा सा बैक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो गिरा था ये भी एक विक बना दिया, उसके बाद ये भी एक विक ही बना दिया, यहाँ पर भी गिरा एक विक बना दिया, और यहाँ पर भी गिरा तो एक विक बन गया। यानी कि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे आने के बाद विक बना रहा है, यानी कि मार्केट नीचे तो गिर रहा है लेकिन तुरंत से ऊपर जा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए डिमांड का जोन हो जाएगा। डिमांड का मतलब यहाँ पे डिमांड है, यहाँ से ख़रीदारी होगा। तो ये सबसे पहला तरीका है जिससे हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन को पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार से ये तो नीचे में था इसीलिए डिमांड जोन था, ठीक इसी प्रकार से ऊपर में कहीं पर जाके वहाँ से रिजेक्शन लेने लगता, यानी कि बार बार वहाँ पे जाके एक विक बना देता, फिर ऊपर में जाके फिर से विक बना देता, फिर जाके विक बना देता, तो वो ऊपर में बनता तो वो हम लोगों के लिए सप्लाई जोन हो जाता। ये नीचे में बना है इसीलिए हम लोगों के लिए ये डिमांड जोन हो गया। तो ये सिर्फ पहला मेथड है जिससे हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन को पकड़ सकते हैं। आइए अब दूसरे तरीका को जानते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें किसी पॉइंट पर जोरदार बाइंग या सेलिंग हो बार बार। यहाँ पे हमने बार बार नहीं लिखा है, जैसे ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे क्या यहाँ पे मार्केट जा रहा है और तुरंत से यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, यानी कि बाइंग हो, यहाँ पे सेलिंग हो गया। फिर इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से एक बड़ा कैंडल हम लोग को देखने को मिला है, रेड कैंडल, तो ये भी एक जो है सेलिंग कैंडल है। फिर तीसरे टाइम भी देख रहे हैं कि उतना अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ से फिर से मार्केट गिर गया है, तो यानी कि फिर से चौथा टाइम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट टच किया और तुरंत से एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला है। तो ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है सेलिंग किया जाता है। जैसे ही इस पॉइंट पे मार्केट आता है सेलिंग कर दिया जाता है, तो ये भी एक सप्लाई जोन है और ऐसे स्थिति को हम लोग सप्लाई जोन मानेंगे। और फिर दोबारा इस पॉइंट पे आएगा तो ठीक ठाक रेड कैंडल देख के हम लोग जो है पुट का प्लान कर सकते हैं। तो आगे इसका चर्चा करेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस माहौल में। तो ये दूसरा मेथड था। ठीक इसी प्रकार से सप्लाई डिमांड जोन भी हो सकता है, कहीं सपोर्ट होगा और वहाँ पे मार्केट आएगा, तुरंत से मार्केट ऊपर चल जाएगा, फिर इस पॉइंट पे आने के बाद फिर तुरंत से ऊपर चल जाएगा, फिर इसी पॉइंट पे आने के बाद तुरंत से ऊपर चल जाएगा, यानी कि एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग होगा किसी पॉइंट पे। तो अगर ये सपोर्ट के पास में होगा तो ये हम लोगों के लिए डिमांड जोन हो जाएगा। आइए अब तीसरे मेथड को जानते हैं जिससे हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन को पकड़ सकते हैं। किसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ रहेगा और फेक ब्रेकआउट दे देगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फेक ब्रेकआउट को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा रेंज में था और ये सभी जो आप कैंडल देख रहे हैं ये 5 मिनट का है। तो डिमांड और सप्लाई जोन अगर आपको बनाना होगा तो इसके लिए आप 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होगा। तो ये फ़िलहाल जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे बहुत देर से एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ था। तो जब रेंज में मार्केट फंसा और इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, नहीं जा पाया था। तो जैसे ही ये रिजेक्शन लेने लगा तो ये हम लोगों के लिए जो है एक सप्लाई जोन बनने लगा और यहाँ से जब ये नीचे गिर गया तब ये हम लोगों के लिए सप्लाई जोन हो गया। अगर ज़्यादा मतलब एग्रेसिव इस सिचुएशन में अगर एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग होगा तब हम लोग इस चीज़ को मानेंगे। जैसे यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला है तो ये हम लोगों के लिए सप्लाई जोन होगा। देखिए इसके पीछे ऑपरेटर का क्या चाल होता है। जैसे मार्केट में सभी को सिखाया जाता है कि एक रेंज में फंसने के बाद अगर उसका ब्रेकआउट दिया तो वो उधर ही जाता है। तो यहाँ पे अगर ये जैसे ऊपर के साइड में ये ब्रेक दिया है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेटर फंसाता है आदमी को। तो यहाँ पे अधिकतर आदमी कॉल की तरफ होते हैं क्योंकि इतने बड़े रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन किया है और सस्टेन करने के बाद अब इसको ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे अधिकतर आदमी कॉल का प्लान करते हैं, लेकिन यहीं पे बिग प्लेयर जो है इसका गलत उपयोग करता है। गलत नहीं, जैसे स्मार्ट कंसेप्ट बोला जाता है उसका यूज करके यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर आदमी बाइंग के तरफ रहता है और वो जो बड़े प्लेयर हैं वो सेलिंग कर देता है। तो यहाँ पे डबल सेलिंग देखने को मिलता है। आगे ये सभी चीज़ें समझ में आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ये रेंज में है और नीचे ब्रेक करके इसको नीचे नहीं जा पाएगा और यहाँ से जो है एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल जाएगा तो इस सिचुएशन में और इस पॉइंट पे हम लोगों के लिए डिमांड जोन हो जाएगा। तो आइए अब समझते हैं चौथे मेथड को जिससे हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन को पकड़ सकते हैं। दोस्तों चौथा जो तरीका है जिससे हम लोग पकड़ सकते हैं वो है किसी रेंज में फंस के ब्रेकआउट दे देगा। इससे पहले हम लोग क्या समझे थे कि ब्रेकआउट दे के ट्रैप कर लेगा। अब यहाँ पे सेम उसी तरीका से ये एक रेंज में फंसा हुआ है और फंसने के बाद ब्रेकआउट दिया है और एकदम बड़ा ब्रेकआउट दिया है तो इसको नीचे चल जाना चाहिए। ये नीचे आया भी है। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये जोन होगा ये हम लोगों के लिए
सप्लाई जोन हो जाएगा। जैसे इसको हम जो है ड्राइंग करके आप लोगों को बता देते हैं, जिससे आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ से जो ये नीचे गिर गया है, तो अब ये जो पॉइंट होगा ये हम लोगों के लिए सप्लाई का जोन हो जाएगा। ये पूरा पॉइंट जो है हम लोगों के लिए सप्लाई का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ये ऊपर में ब्रेक करके ऊपर चल जाता तो यहाँ से ये जो पॉइंट होता है ये हम लोगों के लिए सप्लाई का पॉइंट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने अपना खेला किया है, इसीलिए इतना टाइम पास किया। अब इसको ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से अगर तेज़ी से बाइंग दिखता है तो ये हम लोगों के लिए सप्लाई का जोन हो जाएगा। अगर यहाँ से तेज़ी से सेलिंग जैसे देखने को मिला है तो ये जो पॉइंट होगा ये हम लोगों के लिए डिमांड का जोन सप्लाई का जोन हो जाएगा। तो आइए अब समझते हैं पाँचवें मेथड को, जिससे हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन को समझ सकते हैं। पाँचवा जो मेथड है वो किसी पॉइंट से एकाएक एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग देखने को मिलेगा, जैसे हमने शुरू में ही बता दिया था। तो जैसे इस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से एग्रेसिव बाइंग देखने को मिला है, तो ये हम लोगों के लिए ये जो एरिया होगा ये डिमांड का जोन हो जाएगा, ये डिमांड एरिया हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो ये जो जोन होगा ये हो जाएगा सप्लाई का जोन। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि चार्ट पे हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चार्ट पे डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद हम समझेंगे कि क्यों इस पे ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, और इसके बाद 90% आदमी क्या गलती करता है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, और 10% की तरह ट्रेड करना चाहिए जिससे विनिंग परसेंटेज ज़्यादा हो। तो वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो को लास्ट तक देखने का कोशिश करें। तो चलिए अब समझते हैं चार्ट पे कि इसको हम लोग ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है मोमेंटम शुरू हुआ है और अधिकतर जो है ग्रीन कैंडल ही बना है और बहुत सारा ऊपर गया है, तो यानी कि एग्रेसिव बाइंग हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। तो ये क्या कौन सा जोन हो जाएगा, यहाँ से एग्रेसिव बाइंग हुआ है तो ये हम लोग के लिए डिमांड जोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड किया गया है इसीलिए यहाँ से ख़रीदारी हुआ है। तो ये देखना है कि कहाँ से मूवमेंट गया है, सबसे पहला तरीका है ड्राइंग करने का। तो यहाँ से तो फंसने फंसाने का सीन था, ये फंसते फंसते यहाँ से जो है ये जो मूवमेंट शुरू किया है इस कैंडल से। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे मूवमेंट शुरू होने के बाद एक जो है अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो है अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है। तो जहाँ से मूवमेंट होगा और एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिल जाएगा, उसको पूरा बॉडी और उसका शैडो मिला करके हम लोग जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सप्लाई जोन, जैसे यहाँ पे, और ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ये जो पूरा एरिया होगा ये हो जाएगा सप्लाई का एरिया। तो जैसे नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये अग्रेसिव जहाज़ से बाइंग हुआ था और ये हम लोग के लिए सप्लाई जोन है, तो इसको जैसे थोड़ा सा ब्रेक किया है तो ये फंसाने का काम किया। लेकिन हम लोग को पहले से यहाँ से पता है कि ये जो है एक डिमांड का जोन है, यहाँ पे बड़े प्लेयर ने अपना ख़रीदारी किया था, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। तो दूसरा टाइम यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही इस जोन के पास में आया है मार्केट तुरंत से बाउंस बैक करके फिर यहाँ से ऊपर ही गया है, जबकि यहाँ से एक तगड़ा सेलिंग देखने को मिला था। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, कभी कभी जो है एक रेंज में फंसा हुआ होगा। तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब 15 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है 5 मिनट या 3 मिनट का कैंडल आपको यूज करना चाहिए। यहाँ पे 15 मिनट सेलेक्ट हो गया है, तो अब इसको फिर से बैक नहीं करेंगे, आपको समझा देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो एक जोन में फंसा हुआ था, आप 3 मिनट में देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कैंडल आपको देखने को मिलेगा, या फिर 5 मिनट में। यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट दे के फिर देखना है कि फेक ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ से मूवमेंट दिया है एक तरफा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मूवमेंट दिया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक विक भी है और एक बॉडी भी देखने को मिला है। तो इस दोनों को मिला करके हम लोग जो है, और यहाँ से एकदम ज़ोरदार ख़रीदारी या बिकवाली भी होना चाहिए। तो यहाँ से जब ये एकदम ज़ोर से नीचे गिरा है तो यहाँ पर ये हम लोग के लिए सप्लाई का जोन हो जाएगा। तो दूसरा टाइम जब यहाँ से मार्केट आया है तो देख रहे हैं कि इसका रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गिरा है, लेकिन फंसने फंसाने का काम होता है ट्रेडिंग में। तो इसके बाद हम यही बताने वाले हैं कि इस पर ट्रेड कैसे करना है। इसको देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, जबकि ये जो है हम लोगों के लिए सप्लाई जोन है। तो अगर हम लोग पहले से सप्लाई जोन को मालूम रहेगा तो जब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और देने के बाद ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग को पहले से पता है कि भाई ये सप्लाई का जोन है, यहाँ हो सकता है ट्रैप कर सकता है। तो इतने बड़े ब्रेकआउट देने के बाद
इसको ऊपर चल जाना चाहिए, नहीं जा पा रहा है। फिर से यहाँ से ये तो रिटेस्ट का भी सीन लिया, अब तो चल जाना चाहिए, नहीं गया है। इसके बाद जाके देखिए इसका हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, एकदम बड़ा एक तरफा मूवमेंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद गाइस एक और तरीका हम आपको बता देते हैं ड्रॉ करने का, उसके बाद जो है आपका मैक्सिमम तरीका आपको आ ही जाएगा। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हमने इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है जिससे समझने में आसानी हो। ये हम लोग के लिए डिमांड जोन है, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए क्या देखने को मिल रहा है, एक ये पॉइंट पे आने के बाद नीचे आया, तुरंत से ऊपर चल गया, जैसे हमने चर्चा किया था। यहाँ पे फिर से ज़ोरदार सेलिंग हुआ है, लेकिन तुरंत से एक विक बना दिया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़ोरदार सेलिंग होने के बाद तुरंत से विक बना दिया है। तो ऐसे स्थिति में विक तो बन रहा है, किसी पॉइंट पे आने के बाद तुरंत विक बन रहा है, यहाँ पे टिकने ही नहीं दे रहा है, इसको तुरंत से ऊपर लेके जा रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, जो वो विक होगा उसके सबसे नीचे भाग, तो इसमें थोड़ा सा और नीचे आएगा, और जो कैंडल हम लोगों का बॉडी होगा उसको थोड़ा सा मिला लेंगे। तो यहाँ पे ये एक नहीं मिला है और उसके बाद ये एक नहीं मिला इस कैंडल को, तो देखना है मैक्सिमम कैंडल का बॉडी को मिला देना है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे 5-7 कैंडल है, जिसमें से बहुत सारे कैंडल का जो है बॉडी और विक दोनों इसमें आ गया। तो ये हम लोगों के लिए डिमांड जोन हो जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम इस जोन पे आएगा, देख सुन के हम लोग जो है कॉल का प्लान कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने अब ये सीख लिया है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन को चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि डिमांड और सप्लाई जोन किसे बोलते हैं, उसके बाद हमने सीखा कि डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे पहचान करते हैं, इसके बाद हमने सीखा कि डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन पे ही ट्रेड क्यों करना चाहिए। तो देखिए डिमांड और सप्लाई जोन कौन बनाएगा, बड़ा प्लेयर बनाएगा, और हम लोग जो है ऑप्शन बायर हैं, क्योंकि हम लोग के पास में उतना पैसा नहीं है जिससे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकें। तो ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे तो ऑप्शन बाइंग करेंगे, और ऑप्शन बाइंग में आप लोग जानते हैं थीटा डीके होता है, यानी कि किसी ट्रेड में हम लोग जितने टाइम रुकेंगे उतना हम लोगों का लॉस होगा। तो हम लोगों के लिए एज ए ऑप्शन बायर सबसे बेस्ट क्या होता है कि जहाँ पे हम ट्रेड लिए वहाँ पे मूवमेंट आना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। अगर टाइम पास होगा तो हम लोगों के लिए वो लॉस हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे अधिकतर मूवमेंट आने का उम्मीद होता है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट आएगा तभी वो डिमांड और सप्लाई जोन होगा, अन्यथा वो डिमांड और सप्लाई जोन होगा ही नहीं। तो एज ए ऑप्शन बायर हम लोगों के लिए मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट आएगा बिग प्लेयर के चाल से। तो इसीलिए हम लोगों को डिमांड और सप्लाई जोन पे ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट आने का उम्मीद सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पे मूवमेंट भी आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन पे कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए डिमांड और सप्लाई जोन पे ट्रेड करने से पहले आप लोगों को हर हमेशा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी आप लोग चार्ट पे डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ किए हैं वो सिर्फ आप ही लोग नहीं किए हैं, सभी आदमी किए हैं। तो उस स्टेज में जैसे ये जो है सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो अधिकतर आदमी का माइंडसेट क्या होगा, बेचने की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई का जोन है, सभी आदमी को दिख रहा है कि ये सप्लाई का जोन है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो अधिकतर आदमी जो है सप्लाई जोन को देख के नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो हम लोगों को पहला या दूसरा मोमेंट में ट्रेड नहीं लेना है, इस मोमेंट में आएगा तो उसके बाद देखना है कि भाई इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जैसे सबसे पहला जो तरीका जिसे हम लोग ट्रेड करेंगे सप्लाई जोन है, ये जो एक जोन है ये सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट दे के ऊपर नहीं जा पाया था, ट्रैप करके ये नीचे आ गया था, तो यहाँ एक सप्लाई जोन है। तो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट आया है तो हम लोग तुरंत से बिकवाली नहीं कर देंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि भाई क्या होता है नहीं होता है। तो जब 1-2 मूवमेंट देखने के बाद पता चलेगा कि भाई ये रिजेक्शन तो ले रहा है लेकिन ये नीचे नहीं जा पा रहा है, फिर बिक बनाने के बाद ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो, क्योंकि 2-3 मूवमेंट देखने के बाद तो पता चल जाना चाहिए कि ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है ट्रेड करने से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेड भी करेंगे तो 1-2 मूवमेंट जब आप देख लेंगे तो आपका चांस बहुत ज़्यादा विनिंग परसेंटेज हो जाएगा। अगर आप पुट भी लेंगे तो आप जहाँ पे मूवमेंट देगा वहाँ पे ट्रेड करने का सोचेंगे, क्योंकि जहाँ पे आदमी सब फंसेगा वहाँ पे आप सिर्फ वेट कर रहे हैं। तो जैसे ये जो हम लोगों का जो जोन है ये क्या जोन है, सप्लाई जोन है। दूसरे तरीक़ा से देखते हैं जो ट्रेड हम लोगों को करना है। जब इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा तो सभी आदमी किस तरफ चल जाएंगे कि भाई अधिकतर आदमी सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने का मतलब होता है मार्केट स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ से ऊपर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई था,
अब इसको ब्रेक कर दिया तो ये अब डिमांड जोन बनने वाला है। जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो अब वो ऊपर चल जाएगा। ऐसा मार्केट में सिखाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये हम लोगों के लिए सप्लाई का जोन है, इसको एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है और इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने समझा है पहले भी, लेकिन इसको समझते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो हम लोगों को पहले देखना है कि भाई ये जो ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, क्या ये सही में दिया है कि आदमी को फंसाने के लिए दिया है। तो यहाँ पर एक दो मोमेंट हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि धीरे धीरे करके मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत सारे आदमी क्या सीखते हैं कि रिटेस्ट करेगा उसके बाद भी ऊपर जाएगा। इसीलिए देखिए ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का क्यों गेम हो जाता है, क्योंकि आप पहले बार जब आप ट्रेड करेंगे तो आप जो है ये ब्रेकआउट करेगा और इतना जब टाइम पास करेगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, अगर जाना होता तो चल जाता, आप ये मार्केट नीचे गिर जाएगा तो आप ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसमें सभी आदमी फंसता है, आप भी फंसेंगे। कौन नहीं फंसता है? जिसके पास में 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप पहला बार में फंसे हैं तो एक सिंपल स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जहाँ पे उसका हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड में एंट्री कर जाना चाहिए। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आएगा तब आपको खुद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे करना है। जैसे अभी चार्ट बना हुआ है तो इसको आसानी से बता देंगे कि भाई ऐसा में ऐसा है, ऐसा में ऐसा है। तो यहाँ पे बताना आसान होता है, जब मार्केट लाइव मार्केट होता है तो वहाँ पे समझना मुश्किल होता है। आपको सिंपल जब ये ब्रेक किया है तो 2-3 मोमेंट देखिए, तो देखने से पता चल रहा है कि ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो जब एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा तो उसका हाई का स्टॉप लॉस रख के आप लोग ट्रेड में एंट्री करिए। यहाँ पे जो है आपका ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाएगा, वही तो एक्सपीरियंस का गेम है। ओरिजिनल तरीका यहाँ पे ट्रेड करने का ये है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन तो समझ में आ गया कि एक सप्लाई जोन था, इसको ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी यूज करना है कि यहाँ पे क्या क्या सीन हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद या तो ये ऊपर जा सकता है, तो ऊपर नहीं गया है, तो जब ऊपर नहीं गया है तो ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ पर भी पुट वाले एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैप का सीन दिख रहा है और धीरे धीरे मार्केट नीचे भी गिर रहा है। तो यहाँ पे ट्रैप का भी सीन दिखा के नीचे गिर सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है, अब इसको ऊपर जाना चाहिए। तो जब देख रहे हैं कि रिटेस्ट करके अब ये उतना ऊपर नहीं जा पा रहा है, तब जाके हम लोग ठीक ठाक कैंडल को देख के एक पुट का प्लान करेंगे। तो कभी कभी यहीं से मार्केट गिर जाएगा, कभी कभी डराने के लिए आपका स्टॉप लॉस के पास में जाएगा और वहाँ से मार्केट जो है एक तरफा गिरने का कोशिश करेगा। तो हम अभी ये नहीं डायरेक्ट बता दिए कि यहाँ पे ट्रेड करना है और यहाँ पे इस मोमेंट को कैप्चर कर लेना है। ये आपको आएगा एक्सपीरियंस के साथ। अभी मार्केट बना हुआ है, हम बता देंगे आसानी से और आप भी समझ जाएंगे आसानी से। जब लाइव मार्केट आएगा तो वही सब चीज़ कन्फ्यूजन में हो जाता है। सही चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप जो है इस सभी चीज़ को समझिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, मतलब डिमांड और सप्लाई जोन को समझने के बाद उस पर 1-2 मोमेंट का वेट करिए और उसके बाद जो है ट्रेड करिए। आप जो है शुरू में फंसेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। जैसे अभी हमने कितना चीज़ को यहाँ पे जाहिर किया। लाइव मार्केट में आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम लाइव मार्केट में भी अगर आप हमको फॉलो करते होंगे या फिर बात भी करते होंगे तो हम डायरेक्ट बताते हैं, जो चीज़ दिखता है उसको नहीं देखना है, उस पर ट्रेड ही नहीं करना है। यहाँ पे क्या क्या दिखा उस पर हम ट्रेड नहीं किए। यहाँ पे ट्रेड करने का उम्मीद था, यहाँ पे ट्रेड किए, वो भी डराने धमकाने वाला सीन था। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, इसके हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस होता, हो सकता था कि थोड़ा और स्टॉप लॉस हिट करके तब जाके टारगेट थे, लेकिन यहाँ पे हम अपने साइकोलॉजी के साथ जाते तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास होता। लेकिन यहाँ पे देखिए इतने बड़े फॉल का जो है हम लोग फ़ायदा उठा सकते थे। इसमें जो है प्राइजेक्शन और साइकोलॉजी का भी अहम भूमिका होता है, उसके बाद एक्सपीरियंस का भी अहम भूमिका होता है। 90% आदमी क्या गलती करता है, जैसे ही ये ब्रेक किया इसमें ट्रेड ले लेगा, जैसे ही सप्लाई जोन के पास में आया ट्रेड ले लेगा। हम लोगों को ये सब नहीं करना है। जैसे ही डिमांड और सप्लाई जोन के पास में आया, 1-2 मोमेंट को देखिए। जैसे डिमांड जोन को आने के बाद क्या होता है, डिमांड जोन पे मार्केट ऊपर जाएगा, ये सभी सोच के साथ सभी आदमी ट्रेड करेगा। तो जब डिमांड जोन के पास में मार्केट आएगा तो 1-2 मोमेंट देखिए कि क्या वो सच में वहाँ पे डिमांड जोन है, उसका रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डिमांड जोन में आने के बाद नीचे का सीन दिखा या फिर विक बना दिया या फिर वहाँ पे रुक गया, तो ठीक ठाक ग्रीन कैंडल को देख के
रिस्क रहेगा उसके साथ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस का यूज ज़रूर करना है। धीरे धीरे आपके पास में एक्सपीरियंस आएगा, तब आप अच्छे से डिमांड और सप्लाई जोन को यूज करना सीखेंगे। डिमांड और सप्लाई जोन अब आप सीख गए हैं, अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तब इसको कैसे यूज करना है ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, और ये एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। तो गाइस मुझे आशा है कि हम जो भी समझाने का आपको कोशिश किए हैं वो समझा पाए होंगे। अगर अभी तक आप लोगों इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।